उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा की तरफ से एक हैरान कुन और नाकाबिले यकीन दरियाफ्त की गई है और इस दरियाफ्त ने तारीख के कई नए पहलुओं पर रोशनी डाली है। दुनिया भर के माहिर तरीन आर्कियोलॉजिस्ट को सहारा डेजर्ट के नीचे से एक गुमशुदा रोमन शहर के आसार मिले हैं, जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि एक रोमन शहर के आसार मिलने का मतलब है कि रोमी सल्तनत किस कदर वसीओ अरीज थी और इसकी पहुंच बरआज़म अफ्रीका तक भी थी। इस हकीकत का सामने आना भी एक बहुत बड़ी दरियाफ्त माना जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि रेत से भरे हुए दुनिया के तीसरे बड़े सहारा डेजर्ट से आखिर ये शहर कैसे ढूंढा गया और इस अचानक दरियाफ्त के पीछे क्या कहानी है। क्या ये शहर किसी बहुत बड़ी मौसमियाती तब्दीली के बायस जमीन में धंस गया था? क्या ये इस शहर के बासियों पर अल्लाह का कोई अजाब था कि इन्हें रेत की गहराइयों में दफन कर दिया गया, या फिर ये सब सिर्फ मफरूजे हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताते चलें कि सहारा डेजर्ट से आने वाली इस नई दरियाफ्त की खबरों ने इस वक्त आलमी मीडिया पर एक नई बहस का आगाज कर दिया है। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि इस दरियाफ्त के बाद कदीम तहजीबों के ऊपर एक मरतबा फिर नए सिरे से रिसर्च किए जाने की जरूरत है। वैसे तो आप सब सहारा डेजर्ट के बारे में जानते ही होंगे। शुमाली अफ्रीका में फैला हुआ रेत के न खत्म होने वाले टीलों और चटानी खित्तों पर मुश्तमिल ये सहरा 9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है। रेत का एक ऐसा समंदर जहां का दर्जा हरारत किसी भी जानदार को झुलसा देने के लिए काफी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दर्जा हरारत 58 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। रकबे के लिहाज से ये अमेरिका से भी ज्यादा बड़े रकबे पर फैला हुआ है। आज के सहारा डेजर्ट पर अगर एक नजर डालें तो ताहद निगाह रेत ही रेत और बंजर चट्टानें दिखाई देती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में सहारा डेजर्ट का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही रेत पर मुश्तमिल है। रेत के जिस समंदर को हम देखते हैं, ये सहारा डेजर्ट की मुकम्मल कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि इसके दूसरे हिस्से पर बजरी के प्लेन, नमक के मैदान वगैरह देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सहारा डेजर्ट में अभी कई ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिन्हें माहिरीन अर्जियात वक्तन फवक्तन सामने लाते रहते हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि रेत के इन लामुतनाही टीलों के नीचे क्या हो सकता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए माहिरीन ने हमारे इस सयारे के माजी का बेहद गहराइयों से मुतालिया किया और पता लगाया कि आज से करीबन 6000 साल पहले रेत का ये समंदर सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल था। यहाँ ना सिर्फ घास उगती थी, पानी मौजूद था, बल्कि यहाँ इंसान भी आबाद थे जो कि खेती बाड़ी किया करते थे। अफ्रीका के नक्शे पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ सब्ज रंग नुमाया दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ ना सिर्फ झीलें और दरिया मौजूद थे, बल्कि हरी भरी चरागाहें और यहाँ तक के जंगल भी मौजूद थे। यानी आज की बंजर जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर। लेकिन फिर आबो हवा की शदीद तब्दीली ने इस सारी सूरत हाल को बदलना शुरू कर दिया। खुश्क हवाओं के चलने से नबातात पर बुरा असर पड़ा और सब्जा खत्म होना शुरू हो गया। पौधों के खात्मे से सहारा डेजर्ट की जमीन 2000 सालों बाद रेत के समंदर में बदल गई, जिसे आज हम देखते हैं। इस सारी सूरत हाल ने दर्जा हरारत पर भी असर डाला। माहिरीन के मुताबिक यहाँ सालाना बारिश की शरह सिर्फ 3% है, जिसकी वजह से दिन के वक्त सहारा डेजर्ट की आबो हवा इस कदर शदीद गर्म होती है कि कभी कभार दर्जा हरारत 136 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। लेकिन हैरत की बात यही है कि यही जगह रात के वक्त इतनी ठंडी हो जाती है कि यूं लगता है कि आप डेनमार्क जैसे किसी सर्द मुल्क में पहुंच गए हों। यही वजह है कि मुहिमजू हजरात हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इस सहरा को एक्सप्लोर करने के लिए आते वक्त वो कौन से कपड़े साथ लेकर आएं। इसी तरह अगर सहारा डेजर्ट में मौजूद रेत की गहराई को खोजा जाए तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट है कि बज़ाहिर जितना गहरा ये सहरा लगता है इतना है नहीं। इसकी मुकम्मल गहराई अब तक 70 से 140 फुट बताई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। यानी अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेत के एक टीले में दफन करें तो आधा मुजस्मा आपको अभी भी रेत के बाहर ही दिखाई देगा। रेत की गहराई कम होने की सबसे बड़ी वजह हजारों साल पहले की तब्दीली है, जो खुश्क हवाओं के चलने से आई थी। इन हवाओं ने रेत के नीचे दबे हुए खत्मशुदा पौधों, सब्जाजारों और चरागाहों की बाकियात को बेड रॉक्स और क्रैक्ड सैंड में बदल दिया। वैसे तो अगर आप जमीन को कहीं से भी खोदना शुरू करें तो आपको हर जगह यही दिखाई देगा, लेकिन एक आम फर्क हर जगह मौजूद है। जमीन के अंदर मौजूद बेड रॉक्स कहीं न कहीं रेत से ढके हुए दिखाई देते हैं, जबकि सहारा डेजर्ट में ऐसा नहीं है।
जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ वेजिटेशन की शदीद कमी और आबो हवा में अचानक तब्दीली को माना जाता है। हजारों सालों में रूनुमा होने वाली इन तब्दीलियों के नतीजे में माहिरीन को यहाँ ऐसी कई चीजों के आसार मिले हैं जिनसे सहारा डेजर्ट के बारे में नए नए इंकिशाफात किए गए। माहिरीन का कहना है कि सहरा की गहराइयों से ऐसे दरख्तों की बाकियात मिली हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दरख्त करीबन 65 फुट लंबे होते थे और उस वक्त से ताल्लुक रखते हैं जब कई हजार साल पहले यहाँ सब्जा मौजूद था, और वो इन्हीं जंगलात की बाकियात का हिस्सा हैं जो वक्त के साथ साथ मादूम हो गए। ये दरख्त इतनी मुख्तलिफ नौइयत के हैं कि इतनी दहाइयों बाद भी इनकी लकड़ी बहुत हद तक महफूज है। यहाँ तक कि फॉसिल्स में पाइन कोन्स भी पाए गए हैं। इसी तरह 1992 में सहारा डेजर्ट के मशरकी हिस्सों से शीशे के टुकड़े मिले। पीले रंग के शीशे के ये चमकते हुए टुकड़े सैकड़ों मील तक फैले हुए नजर आए। ये किसी कदीम तहजीब से ताल्लुक नहीं रखते। हालांकि मिस्र में लोग इन शीशे के पत्थरों को ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मिस्र के मशहूर बादशाह किंग तूत के पास इसी सहरा से लिए गए शीशे के खूबसूरत टुकड़ों से बना हुआ एक बहुत बड़ा डेकोरेशन पीस था, लेकिन माहिरीन इसके बारे में काफी अरसे तक कंफ्यूज रहे कि सहरा की रेत में दबे हुए इन शीशे के टुकड़ों की असल हकीकत क्या है और ये कहां से आए हैं। बिलाखिर इन्होंने ये नतीजा अखज किया कि ये टुकड़े करीबन 30 करोड़ साल पहले जमीन पर गिरने वाले मेटराइट्स का नतीजा थे, जो बाद में शीशे की चट्टानों में बदल गए और वक्त के साथ साथ रेत में दब गए। प्यारे दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा को सहारा की रेत के नीचे दबे कई तरह के आर्टिफैक्ट्स और भी मिले, जिनमें शार्क के जबड़े इन माहिरीन के लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन रहे। सहरा की रेत के बीचों बीच इस समंदरी मखलूक के दांतों की बाकियात का मिलना क्या मानी रखता था। सालों की रिसर्च के बाद नतीजा अखज किया गया कि सहारा के इस हिस्से में कई हजार साल पहले 165 फुट गहरा बहुत बड़ा समंदर मौजूद था, जो कि हर किस्म की खतरनाक और देवकामत समंदरी मखलूक का घर था, जिनमें शार्क्स, बड़े बड़े समंदरी सांप और कई अनोखी किस्म की मखलूकात शामिल थी। सहारा डेजर्ट को पूरी तरह एक्सप्लोर करने की कोशिश में माहिरीन ने एक और बहुत ही हैरान कुन हकीकत से पर्दा उठाया कि हजारों साल पहले रेत के नीचे एक पूरा शहर दबा हुआ था। सदियों पुराने इस शहर को टिमाद कहा जाता है, जो कि एक रोमन सल्तनत का हिस्सा था। करीबन 700 सालों तक टाइमेड के शहरी यहाँ आबाद रहे, यहाँ तक कि सहारा की रेत ने इन्हें अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। ये शहर हजारों सालों तक रेत के नीचे छुपा रहा। फिर एक स्कॉटिश मुहिम जू ने सबसे पहले इस शहर को खोदना शुरू किया। इसी दौरान इन्हें कई ऐसे निशानात मिले, खास तौर पर रोमन बादशाहों के दबे हुए मुजस्मे, जिससे ये वाजे हो गया कि यह शहर रोमन सल्तनत का हिस्सा था। उस वक्त ये दरियाफ्त इतनी अनोखी थी कि किसी ने भी इस स्कॉटिश मुहिम जू की बात का यकीन नहीं किया, जबकि माहिरीन को इस हकीकत तक पहुंचने में 2 सदियां लग गईं कि वाकई यहाँ रेत के नीचे दबा हुआ एक पूरा शहर मौजूद है। साइंस की माने तो ये बात समझ में आती है कि इस इतने बड़े सहराई इलाके का वजूद सदियों तक कई मुसलसल होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में सामने आया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हजारों करोड़ों साल पहले मौजूद शहर जब रेत के समंदर में डूब रहा था, तो उस वक्त वहां बसने वाले इंसानों के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो सब के सब जिंदा ही रेत में दफन हो गए थे? नाज़रीन, माहिरीन अर्जियात अभी इन सब बातों की खोज में मसरूफ हैं और इस बारे में फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला।